वेलकम साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज में 2019 का पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट बी में हम लोग अग्रसर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है पार्ट बी में 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगा। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही होता है। इसके साथ ही आपका सोन और जोइला का भी उद्गम स्थल ओरिजिन अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51 से वीएम क्लासेस में। चलिए साथियों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर उभरता हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट से शुरुआत करते हैं हम लोग वीएम क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज कॉज्ड बाय फ्लूइड फ्रिक्शन, थ्रॉटलिंग, मिक्सिंग। सो यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि कौन सा जो है सेटिस्फाई करेगा रैंकाइन की इरिवर्सिबिलिटी के लिए। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 एंड 1 2 3। सो रैंकाइन साइकिल जो है आप कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं साथियों? अरे पावर प्लांट में यूटिलाइज करते हैं ना भैया, उसी से तो आपका चलता है। अब भैया बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो दे नहीं सकते यहाँ पे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार होता है ऑल ऑफ द अबव, तीनों, क्योंकि यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फ्लूइड फ्रिक्शन, थ्रॉटलिंग एंड मिक्सिंग। नॉर्मली भी आप इरिवर्सिबिलिटी के कंटेंट देखते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, यही सब होते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी एज इन दिल्ली हमारी सल्तनत बना लेगी। चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। ये पूछ रहा है अ 1 ग्राम सैंपल ऑफ फ्यूल इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा भैया, ये तो कभी पढ़े नहीं, पहले पढ़े रहे बचपन में इंजीनियरिंग में बॉम्ब कैलोरीमीटर। चलिए देखना पड़ता है भैया इंजीनियरिंग सर्विसेज में। कंटेनिंग एट 1.2 kg ऑफ वाटर एट अ इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर द रिएक्शन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर 33.2 डिग्री सेल्सियस। द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर 837 जूल पर डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18। अच्छा, पता ही नहीं था ये तो मेरे को। जूल पर डिग्री सेल्सियस। द हीट रिलीज्ड बाय द फ्यूल विल बी नियरली 36 किलो जूल पर किलोग्राम, किलोग्राम नहीं है यहाँ पे, ग्राम में है। 42 किलो जूल पर ग्राम, 48 और 54। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे लगेगा भैया ये। यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर, अरे कुछ नहीं होता है, एक जो है अगर आप लोग सिंपल सा वो वाला प्रयोग किए होंगे कि किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन जो है अपन ऊष्मा निकालते हैं, एक फ्यूल जो है उसके अंदर कितनी ऊर्जा निहित होती है, बेसिकली वही जो है हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलकुलेट करते हैं। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं है। सो क्या mCp डेल्टा टी मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड विद कैलोरीफिक वैल्यू, और क्या होगा वर्क डन इनटू टेम्परेचर, यही टर्मिनोलॉजी अपन यूज़ करेंगे। तो चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं आपके लिए, और कुछ नहीं। ये रहा चमचमाता बोर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। लेट्स मूविंग अहेड। ओके, चलिए साथियों, यहाँ पे मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड विथ CV कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू mCp टाइम्स डेल्टा टी प्लस वर्क डन इनटू डेल्टा टी। सो यहाँ पे पुट ऑन करेंगे वैल्यूज और कुछ नहीं है। 1.2 मल्टीप्लाइड विथ 4.18 इंटू 10⁻³ इंटू 8.3 प्लस 237 into 8.2. So what we have got approximately 48,000 joule के equivalent. तो CV हो जाना है आपका 48 किलो जूल पर ग्राम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज राइट फॉर आर आस्क, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बाजी मार जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में 53rd में। क्या बोल क्या रहा है, आस्क क्या है? A boiler is having a chimney of 35 meter height. The draught produced in terms of water column of 20 millimeter. The temperature of flue gas inside the chimney is 365 degree Celsius and the air of outside chimney 32 degree Celsius. The mass of air used will be nearly 10.3 kilogram per kilogram of fuel, 12.5 kilogram of kilogram फ्यूल, 14.7 और 16.9। अब साथियों ये तो यार एकदम
किस तरह का कारक हो गया? अरे गुरुवर, ऐसा तो मतलब ड्रॉट चिमनी तो ये तो दूर दूर तक हम लोग देखते ही नहीं है। अरे देखते नहीं है इसीलिए तो पूछ दिया ना बाबू। हाँ, गजटेड ऑफिसर ऐसे बनाएगा? हाँ, देखो यार साथी, कवर अप तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हमको जो है चिमनी के ड्रॉट का फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे। कौन से नंबर के लिए? ये आस्क 53rd के लिए। सो अगर ड्रॉट का देख लेते हैं, 0.02 इज इक्वल टू आपकी नॉर्मल लेटेंट हीट वगैरह से मल्टीप्लाइड रहता है और कुछ नहीं है। एक बार जो है फॉर्मूला देखे रहोगे तो आपको जो है ध्यान में रहेगा। और वैसे भी इतना न्यूमेरिकल अगर करोगे ईएससी में तो आगे क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है साथियों। ये है कि एक बार आया हुआ है तो छोड़ना क्या है ये इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आप जो है विदाउट कैल्सी के अगर इसमें फंस गए ना तो हो गया समुद्र मंथन की तरह मझधार है, सुर और असुर की लड़ाई है जो कभी परिपूर्ण नहीं होनी है। चलिए आइए देखते हैं, बूझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो 20 डिवाइडेड बाई 353 मल्टीप्लाइड विथ 35 इज इक्वलेंट टू 1/305 माइनस m+1 अपॉन m मल्टीप्लाइड विथ 1/638। चिमनी के ड्रॉट का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। चिमनी के ड्रॉट का, ड्रॉट मतलब कुछ नहीं यार, आप जो है फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस्ड ड्रॉट जो पढ़ते हो, मतलब कि ड्रॉट एक तरह से हाइट के रिलेटेड रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, इतना कुछ जो है हैवी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी 16.9 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। अच्छा भैया, इतना बर्निंग के लिए आपको लगेगा फ्यूल, धुआं उड़ाने के लिए। और भैया यार कभी जो है फोर्स ड्रॉट होता है और कभी इंड्यूस्ड ड्रॉट होता है। मतलब कभी कभी अब देखो यार, कन्वेक्शन और एडविक्शन इफेक्ट असर पड़ता है और कभी कभी आपको पंखा लगाना पड़ता है, बस यही है। टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखें, कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल। कभी कभी जो है फ्लू होता है अपने ओर से, लेकिन अब देखो हवा चल रही है अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। आपको जो है धुआं खाली करना है, नहीं तो त्राही त्राही हो जाएगा ना ब्रह्मांड में। चलिए, m की वैल्यू 16.9 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल, इट्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, 54 में हम पहुंच चुके हैं। 2 kg of steam occupying 0.3 meter cube at 15 bar is expanded according to the law of PV की पावर 1.3 is equal to constant। किस तरह का प्रोसेस है ये? पॉलीट्रॉपिक। 1.3 पॉलीट्रॉपिक में ही होगा, 1.4 जो है एडियाबैटिक में होता है। टू अ प्रेशर ऑफ 1.5 बार द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांसन विल बी। हिंदुस्तान का ये सबसे सरल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, बताओ। फॉर्मूला में रखोगे, आसानी से वैल्यू क्रैप कर लोगे, फ्री के मार्क्स ले जाओगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से। नंबर कौन सा है हमारा? 54। बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे? मास की वैल्यू दी है, वॉल्यूम, प्रेशर। तो अगर P1 V1 की पावर 1.3 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 1.3। सो यहाँ से P1 बाई P2 प्रेशर का रेशियो ओवर दी 1.3 मल्टीप्लाइड विथ V1, किसकी वैल्यू दे देगा साथियों? V2 की सिंपली। सो कितना ग्रैब कर लेंगे फाइनली? 1.7634 मीटर क्यूब दिखता नजर आएगा। नेक्स्ट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, राइट। तो फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यू, वर्क डन आ जाएगा उड़ते हुए 618.3 किलो जूल। So which of the option is correct? It is option number B as in Bravo is your right choice for this problem। आपको वर्क डन याद रखना है, बाकी आगे पीछे के जो है फॉर्मूले अपने आप जो है आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है। कौन सा? पॉलीट्रॉपिक में वर्क डन। फर्स्ट लॉ वगैरह आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग सुपर हीटर इन बॉयलर। It is a heat exchanger in which heat is transformed to the saturated steam to increase its temperature. It raises the overall efficiency. It reduces the turbine internal efficiency.
1 and 2 are correct, 1 and 3 are correct, 2 and 3 are correct and 1 is correct। तो यहाँ पे कंडीशन अगर आप गौर फरमाएं सुपर हीटर, अब भैया यार सुपर हीटर लगा रहे हैं कहाँ पे, बॉयलर में, तो असर क्या दिखेगा वही आपसे जो है आस्क कर लिया हुआ। सो ऐसे में हमको जो है निगेटिव स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत होती है। भैया ये सुपर हीटर से जो है ओवरऑल एफिशिएंसी कहाँ से बढ़ गई हो यार, हाँ। सो ऑप्शन 1 एंड 3 सेटिस्फाई कर जाएगा। सो अपना बी एज एंड ब्रावो करेक्ट होगा। ईएसी की सबसे मेन बात यही है, ब्यूटी यही है कि इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। और भैया एप्लीकेशन पार्ट में तो कूट कूट के होना चाहिए, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन तो लेके ही चले जाता है, राइट। नेक्स्ट 56 में देख रहे हैं हम, वाटर वेपर एट 90 किलो पास्कल एंड 150 डिग्री सेल्सियस enters a subsonic diffuser with a velocity of 150 meter per second and leaves the diffuser at 190 kilopascal with a velocity of 55 meter per second. During the process 1.5 kilojoule per kg of heat is lost to the surrounding। अच्छा भैया वातावरण में चले गए। For water vapor Cp is 2.1 kilojoule per kilogram Kelvin। अच्छा वाटर वेपर का दिया हुआ है Cp। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर, अच्छा भैया मतलब कि हमसे जो है फेस चेंज में तुम खेल रहे हो, 154, 158, 166 या 162, और इसकी वैल्यू हमको डिग्री सेल्सियस में मांग रही है। चलिए देखते हैं कुछ केस किसका है ये, सबसोनिक डिफ्यूज़र का है। अब भैया अगर डिफ्यूज़र की बात करें तो क्या है, नोज़ल का अपोजिट ही होता है डिफ्यूज़र, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पेज क्लियर कर लें क्या, ऑप्शन आ जाए भाई, है क्लियर कैनवास का ऑप्शन। चलिए तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र दिया हुआ है। डिफ्यूज़र आते ही मन में क्या आना चाहिए, सफाई, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सफाई याद है, रिमेंबर है, एंथैल्पी वगैरह लेते हैं, वर्क डन वगैरह लेते हैं कि नहीं साथियों, बताइए लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एसएफई तो खून में होनी चाहिए, एसएफई बर्नौली से मतलब आपके बहुत सारे एप्लीकेशन एपरेटस सॉल्व होते हैं। तो H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2000। कई लोग इस वेलोसिटी को C से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं तो वही यूज कर लेते हैं भैया, ठीक है। प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस वर्क डन। अब सिंपल वैल्यूज पुट ऑन करके आप टेम्परेचर निकाल ना लोगे। और H1 MCPT, तो यहाँ पे आपको देखना है एंथैल्पी की वैल्यू कैसे दी हुई है, राइट। सो वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ T2 426.922 केल्विन। हमसे आस्क था टेम्परेचर T2 का डिग्री सेल्सियस में, सो ये उभर के आएगा 153.922 डिग्री सेल्सियस। सो विच चॉइस इज राइट फॉर दिस डियर साथियों, ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा, ए एज एन आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं साथियों। क्या बोल रहा है, अ स्टीम टर्बाइन इज सप्लाइड विद स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 20 बार गेज। आफ्टर एक्सपांशन इन द स्टीम टर्बाइन द स्टीम passes to condenser which is maintained at a vacuum 250 mm of mercury by means of pumps. The inlet and exhaust steam pressure will be nearly 210168, 243078, 210178, 243068। अच्छा भैया हीट सप्लाइड है, टरबाइन का केस है। सो अगर हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या दिखेगा, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 ये बोल रहा है P1 दिया हुआ है 20 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका एड ऑन होके हो जाना है 20.01325 बार। सो किलो पास्कल में 2101
किलो पास्कल। बार 100 का मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। और अगर mmHg में लिखने जाएं, मरकरी कॉलम में लिखने जाएं, तो ये हम कन्वर्ट कर देते हैं ईजिली प्रेशर को। सो 250 मल्टीप्लाइड विथ 101.325 डिवाइडेड बाय मरकरी का कितना होता है 760। सो ये दिखेगा हमको 33.33 किलो पास्कल kPa। और यही हम P2 का वैल्यू निकाल देंगे एटमॉस्फेरिक से निगेटिव करके, राइट। सो व्हाट वी हैव गॉट इन द फाइनल पोजीशन 67.995 which is equivalent to 68 kPa। कितना साथियों 68 kPa किलो पास्कल, राइट। ये नोटेशन का भी बड़ा यूटिलाइजेशन है भैया। आप जो है के स्मॉल लिखोगे, पी बड़ा लिखोगे, ए छोटा लिखोगे, मतलब नोटेशन का तो बहुत ही है। ईएससी मेंस में ये आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है। चलिए, सो विच वन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस चॉइस? ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा ट्रिप हो आउट। चलिए नंबर 58 की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। बोल रहा है इन अ पावर प्लांट द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर टर्बाइन बॉयलर थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड ओवरऑल प्लांट आर 0.97, 0.95, 0.92, 0.42, 0.33 respectively. Total electricity generated for running the auxiliary will be nearly। देखो ऑक्सिलरी का निकालना बहुत आसान होता है। क्या होता है? ओवरऑल इज इक्वल टू जितनी भी एफिशिएंसी दी है उनका मल्टीप्लिकेशन, जो भी निकलेगा वो 100 से माइनस हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। सो यहाँ हमारा उभर के कौन सा आ जाता है? मैक्सिमम टाइम आप जो डायरेक्टली याद रखते हैं इसको लड़के लोग, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। 7.2 से 10 का रेंज होता है, लेकिन इतने बार वही चीज़ देखते हैं तो याद हो जाता है। 97 मतलब आपका ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वलेंट टू रहता है, और 1 माइनस आपका ऑक्सिलरी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 59 की ओर हम चल चुके हैं साथियों। A turbine in which steam expands both in nozzle as well as in blades is called as impulse reaction turbine, reciprocating steam turbine, गैस टर्बाइन और कुर्तिस टर्बाइन या कर्टिस टर्बाइन। ये वैसे तो रशियन टर्बाइन कहलाती है, ये कुर्तिस। तो यहाँ पे ब्लेड को पूछ रहा है आपका नोजल में एक्सपांसन में कौन से होते हैं, तो आप देखोगे कौन से होते हैं साथियों, ये इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन के ब्लेड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा आपका क्लियर कट यहाँ पे बैठेगा। चलते हैं आगे, कारवा हमारा अब आगे बढ़ चुका है क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये बोल रहा है स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन टर्बाइन। ब्लेड शेप इज एरोफॉइल टाइप एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज डिफिकल्ट। ओहो, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल पावर। क्या बात कर रहा हूँ? लीकेज लॉस आर लेस कंपेयर टू फ्रिक्शन लॉसेस। So 1 only correct, 2 only correct, 3 only correct और 1, 2, 3 all of the above are correct। अच्छा भैया, बात क्या की हो रही है यहाँ पे? रिएक्शन टर्बाइन की। सो ओनली जो है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 जस्टिफाइबल है, बाकी दो भैया लीकेज तो यार मतलब यार समझ रहे हो किस हिसाब से नुकसान होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अगर मैं सिंपली एग्जांपल दूँ, आपका जो है 10 मेगावाट जो है अगर आपका कैपेसिटी है प्लांट की, और वहाँ जो है अगर स्टीम रूम मतलब बॉयलर जो है फट जाए, क्योंकि बॉयलर नहीं मतलब कि टरबाइन रूम में मतलब कि लीकेज लॉस हो जाए, तो पूरा स्टीम जो है किस रफ्तार से एकदम धुआं होगा ना, बयान नहीं किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा फेलियर होगा एक तरह से है, और हम फेलियर को जो है प्रिवेंटिव मेजरमेंट वगैरह लेते हैं, इसके बारे में आप जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में पढ़ते होंगे बहुत ही मतलब कि ओसा रिक्वायरमेंट वगैरह, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो आपके 14,000 नॉर्म्स वगैरह आते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। द सोलर हीट पाइप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग एंड कंडेंसेशन साइकिल, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल, कूलिंग एंड कंडेंसेशन साइकिल, हीटिंग एंड एवोपरेशन साइकिल।
अच्छा भैया पूछ रहा है सोलर हीट पाइप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ध्यान से गौर फरमाएंगे तो ये करता है एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल पे बेस होता है। सो ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट, good approximation of measured solar spectrum is made by black body energy distribution, Planck's energy distribution, inverse square law और solar constant। अगर हम सोलर स्पेक्ट्रम की बात करें तो मेजरमेंट के लिए हम क्या यूटिलाइज करते हैं भैया, ये आपका प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूले के फॉर्म में होता है। अब भैया जितने भी फॉर्मूले हैं ऑब्जर्वेशन को देख के ही निकाले गए हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रैकर यूज लिक्विड कंटेन इन कैनिस्टर्स दैट कैन टर्न इजली इनटू वेपर, एक्टिव ट्रैकर, पैसिव ट्रैकर, सिंगल एक्सिस ट्रैकर, एल्टीट्यूड एजीमुथ ट्रैकर। सो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैकर की, तो यहाँ पे यूटिलाइज कौन सा होगा कैनिस्टर के लिए, जो आपका वेपर में कन्वर्ट कर देगा बहुत ही आसानी से। भैया पैसिव ले लो, आप पैसिव ले लो, एक्टिव की तो बात ही न करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज यूज टू हीट द स्विमिंग पूल्स विद प्लास्टिक पैनल यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल से तो भर भर के पूछता है, आसान है और लेके चला जाता है मार्क्स बेचारा। पाइप एंड फिन टाइप, फुल वाटर सैंडविच टाइप, थर्मल ट्रैप्स टाइप एंड करगेटेड प्लेट एंड सेलेक्टिव सरफेस टाइप। सो भैया अगर आपको प्लास्टिक पैनल यूज़ करना है तो यूटिलाइजेशन सोलर एनर्जी के लिए जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है किस टाइप का होगा, तो एफपीसी आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर फुल वाटर सैंडविच टाइप। सैंडविच मतलब बीच में से जाएगा आपका, है ना, सैंडविच मतलब बीच में से जाएगा। अगर आप लोग सेंटरिंग के फिनोमिना जानते होंगे, जो आपके बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनते हैं ना, जो आपकी फिल्म डाली जाती है साथियों, तो इसी हिसाब से डाली जाती है। नहीं तो बताओ ग्लास में कैसे छेद कर लो, ग्लास तो ब्रिटल है, और अगर आप देखोगे गाड़ियों में तो वही यूज होता है फिर, तो ये सैंडविच टाइप आप यूज करते हो। चलिए 65 में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं साथियों, क्या बोल क्या रहा है वो देखना है हमें। बोल रहा है सर जी, द एज लॉस UE in a solar collector with respect to edge area A, the collector area AC and back loss coefficient UB is UB times AE by AC, UB times AC by AE, AC AE by UB and UB into AE upon 2 times AC। अच्छा भैया एज लॉस की वैल्यू आपको देखनी है तो वो क्या होगी, वो होगी सर UV टाइम्स AE अपॉन AC। AE जहाँ पे है एज एरिया एंड कलेक्टर एरिया AC, बड़ा वाला एरिया तो नीचे ही आता है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ये बोल रहा है सर जी, इन सोलर पोरस टाइप एयर हीटर द प्रेशर ड्रॉप इज यूजुअली हायर देन नॉन पोरस टाइप, सेम एज इन नॉन पोरस टाइप, लोअर देन नॉन पोरस टाइप और जीरो। अच्छा भैया प्रेशर ड्रॉप जो है आपका सोलर पोरस एयर हीटर के लिए क्या होता है, तो वो होता है मालिक आपका, यहाँ पे तो जस्टिफाइबल आंसर तो है नहीं सर भैया, ये जो है स्टार मार्क कर, नॉन जस्टिफाइबल। नेक्स्ट 66 में हमारा ऑप्शन नंबर सी 4, लोअर देन नॉन पोरस टाइप। 67, ड्रेन बैक सोलर वाटर heater system, water in heat exchanger is recycled, water is heated in collector only during time when there is available heat, at the collector the mixture of water and propylene glycol is heated and returned to a solar storage tank, there is an expansion type tank with enclosed air chamber to assist water draining। भैया ये पूरे स्टेटमेंट है ना यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सो मार्किंग एज ए स्टार एंड यूपीएससी जो भी आंसर दे उसे मान लो। ठीक है, इफ बट नहीं होता यूपीएससी के केस में। आप पीवी सेल इज
illuminated with irradiance E 1000 watt per meter square if the cell is 100 multiplied with 100 millimeter in size and produces 3 ampere and 0.5 volt at the maximum power point. कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होनी है? सो अगर आप देखो एफिशिएंसी ऑफ क्या कन्वर्जन, वो होता है मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय जितना उनने एब्जॉर्ब किया. सो जी एस ए सी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनका रेशियो होगा. सो आप जो है कैलकुलेट करके लिखोगे यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा सर जी 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 3 अपॉन होना चाहिए 1000, 0.1 इंटू 0.1, फाइनल 15% उठ के आ जाना है. ऑप्शन नंबर ए आगरा. वैसे भी हम 10 to 15% लेते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ चले हैं, कारवां हमारा आगे बढ़ चुका है. क्वेश्चन नंबर 69. इन अ बैराज ऑफ 300,000 meter square area with a tide height of 3 meter, barrage drain time of 10 hour, डेंसिटी ऑफ सी वाटर एज 1025 kg पर मीटर क्यूब, जनरली यही होती है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज पावर विल बी. अच्छा भैया पी एवरेज पूछ रहा है, पी ए बी जी आपसे पूछ रहा है. ये होगा रो टाइम्स ए इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3600. सो फाइनल वैल्यू आपके उठ के आ जाएगी 376.66 इक्वलेंट टू 377 किलो वॉट. ऑप्शन नंबर ए. इजी आता है फॉर्मूले में रखना है, पुट ऑन करना है और कुछ भी नहीं. 70 में हम आ चुके हैं. The platinum nano coating is made on the anode of the fuel cell to create lighter and more efficient fuel cell membrane, make the fuel effective, create high thermal conductivity in the cell, make the fuel cell non-corrosive. अच्छा भैया इस केस में क्या होना है? प्लेटिनम नैनो कोटिंग इज मेड ऑन द एनोड ऑफ द फ्यूल सेल. सो भैया ये हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर ए, create a lighter and more efficient fuel cell membranes. So option number A as an Agra is right choice for this. Next, in a fuel cell, electric current is produced when hydrogen and oxygen react with each other and electrons are freed. Hydrogen reacts with water and electrons are freed. Oxygen reacts with water and electrons are freed. Electrons react with molecules of hydrogen and oxygen is free. So which one is right choice for this? So here we have right choice option number A, hydrogen and oxygen react with each other and electrons are free. Option number A as an Agra is correct choice for this. Next 72 नंबर में हम आ पहुंचे हैं. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है which one of the following is सुटेबल फॉर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV के लिए. आपका DMFC फुल फॉर्म डायरेक्ट मेथनल फ्यूल सेल, एल्कलाइन फ्यूल सेल AFC, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल PEMFC और SOFC सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल. तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो उभर के सितारा निकलेगा वो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल. ऑप्शन नंबर सी. देखो रिन्यूएबल का कंटेंट जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो है गौर फरमाना है. राइट, टेक्नोलॉजी किस हिसाब से मूविंग फॉरवर्ड कर रही है. नेक्स्ट 73rd नंबर, अ पुल ऑफ 100 किलोन्यूटन एक्ट्स ऑन अ बार एज शोन इन द फिगर इन सच अ वे दैट इट इज पैरेलल टू द बार एक्सिस एंड इज 10 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द एक्स एक्स. तो यहाँ पे 80 मिलीमीटर जो है आपका वर्टिकल दिया हुआ है एंड 50 mm हॉरिजॉन्टल, 10 mm जो है आपका इसेंट्रिक पॉइंट P दिया हुआ है. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द बार एट एक्स एक्स इज 20.5, 18.8, 16.3 और 14.5. विच वन इज करेक्ट चॉइस फॉर दिस? करेक्ट चॉइस फॉर दिस. तो आपको सिंपल कुछ नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू my/i.
ये कैलकुलेट कर लेना है। ये कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड विद 10 क्यूब डिवाइडेड ओवर दी 15 इंटू 80 ओवर क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एंड y के लिए हो जाएगा आपका 40। सो ये उभरता हुआ सितारा आ जाना है कितना, 18.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्रावो, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट 74 में हम लोग आ चुके हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं साथियों। ये है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इन द नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल गिवन बाय द रिलेशन f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई 1 बाई एफ ओमेगा अपॉन 2 पाई एफ डैश 2 पाई आर बाई टी और एफ डैश 2 पाई एन टी बाई ओमेगा। सो अगर हम करेक्टली फॉलोड अप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं तो ये वाला ग्रैफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने जाएंगे तो ये तो भैया फिर एंड नहीं है ना उसका। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, हाफ वे हम लोग आ चुके हैं साथियों। ये पूछ रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन under the influence of a force which increases linearly with time at the rate of 60 Newton per second. It being 40 Newton initially, the position of particle after a lapse of 5 seconds, if it started from rest at origin, will be 1250 मीटर, 1500 मीटर, 1750 मीटर, 2000 मीटर। अच्छा भैया देखते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं किस हिसाब से लगेगा। अगर आप जो है पार्टिकल का मास दिया हुआ है एक सीधी लाइन में जो है आपका मूव कर रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है रेट 60 न्यूटन पर सेकेंड। अच्छा भैया सो रेस्ट से स्टार्ट करना है तो वो कितना देगा देखते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए इक्वेशन बनेगा वेलोसिटीज निकलेंगे, देख लेते हैं। चलिए कैनवास क्लियर कर देते हैं, सिंपली क्लिक ऑफ द बटन से आपको निपट जाना है ये पूरा। ठीक है, अगर आप जो है देखेंगे इसके मास का कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर इंटीग्रेशन करना है सिंपल से फोर्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाना है 60 टाइम्स dt। अगर आप मूविंग टूवर्ड्स चलेंगे 60 t प्लस c, कैरी ओवर करेंगे t0, f की वैल्यू 40 और कांस्टेंट आपका 40। तो यहाँ से f इज इक्वल टू एम ए, पता है ना न्यूटन के लॉ से। सो ए क्या होता है f बाई एम, तो m कितना है सिंगल केजी मास है, a कितना हो जाएगा इक्वेशन 60t प्लस 40 के इक्विवेलेंट। अगर आप किसके बात करेंगे वेलोसिटी dv हो जाना है कितना, अगर आप dv निकालेंगे तो
चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसकी वैल्यू, डी वी की। डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाना है आपका, ये हो जाना है आपका जो 60t प्लस 40 ओवर द डी टी। आपको ये पूरा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से ओवर की वैल्यू किसकी आएगी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी आ जानी है, आपको इक्वेशन दे देते हैं, v1 इज इक्वल टू 60 टाइम्स टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 40 टाइम्स टी। इक्वेशन दे दो इसको अल्फा करके, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाना है 60 टाइम्स टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 40 टाइम्स टी प्लस C1। यहाँ से बाउंड्री कंडीशन ले लो, T0 V0 एंड C1 0। कुछ उभरता हुआ सितारा आपको यहाँ से S दिखेगा, जो आएगा आपका 60 टाइम्स टी क्यूब अपॉन 6 प्लस 40 टाइम्स टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2। फाइनल कंडीशन होगी 1750 मीटर के, T0 S0 तो C2 0। T5 पे आपका ये वैल्यू ग्रैब कर पाओगे 1750 वाले। तो चॉइस नंबर विच वन इज राइट फॉर दिस, ऑप्शन नंबर सी, चार्ली यहाँ पे बाजी मार ले जाएगा। 76 में आ चुके हैं। 76 बोल रहा है रेल्स आर लेड सच दैट देयर विल बी नो स्ट्रेस इन देम at 24 degree Celsius if the rails are 32 meter long with an expansion allowance of 8 millimeter per rail. Coefficient of linear expansion alpha is equal to 11 multiplied with 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. स्टील का ही होता है E 205 गीगा पास्कल, रेल एट 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपने को देखना है फ्री एक्सपेंशन का केस। फ्री एक्सपेंशन में आपका फॉर्मूला होता है L टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। ओवर की वैल्यू आएगी आपकी किसकी, आपकी फैलाव की 17.22 मिलीमीटर। अलाउ कितना है आपको, अलाउ है आपको 8 mm। तो रजिस्ट कितना करेगा, यहाँ पे रजिस्ट करेगा 11.72 mm। अच्छा भैया, स्ट्रेन अगर आप देखोगे तो 11.712 अपॉन 32 मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया। और ये इसी को स्ट्रेस के टर्म में देखोगे तो 205 इंटू 10 क्यूब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा स्ट्रेस के लिए। फाइनल वैल्यू उभर के आएगी आपकी पिक्चर में 75.03 मेगा पास्कल, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बॉम्बे सिटी। बताओ, पैसे में भी मजबूत और ऑप्शन में भी मजबूत, क्या बात है। नेक्स्ट, द लोड एक्टिंग ऑन अ 3 मिलीमीटर डायमीटर बार एट डिफरेंट पॉइंट्स आर शोन इन फिगर ए बी बी सी एंड सी डी। इनमें जो है FBD बना लोगे तो आराम से ले जाओगे। ई दिया हुआ है 205 गीगा पास्कल। टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार विल बी 29.7, 25.6, 21.5 या 17.4 मिलीमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट फॉर दिस। चलिए देखते हैं, कैनवास में कुछ तो कंस्ट्रक्ट करें। कैनवास तो साफ करो, ये रहा पूरा एक बार में दो धड़ा। कुछ अपन जो है फिगर ले लेते हैं यहाँ पे। ये रहा आपके लिए 3 जो अपने को क्या बनाने हैं, रेक्टेंगल 1 2 बनना पड़ेगा तेरे को, टिक मार्क नहीं है। अब बनेगा 2 एंड फिर से अगेन 3 रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए फिर अपन जो है कंस्ट्रक्ट कर देते हैं क्या 13वां। तो सिंपल लाते हैं यहाँ पे आपके डायरेक्शंस ले आते हैं। किस चीज़ के, आपके डायरेक्शन आएंगे फोर्स के। यहाँ पे बनाने क्या जा रहे हैं FBD, क्या बना रहे हैं FBD।
सो ये तीन जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं तोड़ के वही चीज़ बना रहे हैं, ए बी, आपका बी सी और सी डी, सी डी एफ बी डी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है आपके बार पे, एफ बी डी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो देखते हैं भैया, देखते हैं भैया क्या होगा यहाँ पे। चलिए मूविंग अहेड। पहले में जो है हमको मिलेगा 10 जो है टेंजाइल, 10 टाइम्स जो है 10 किलोमीटर। दूसरे में भी टेंसाइल फोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस, और तीसरे में हमको टेंसाइल फोर्स मिलेगा 5 किलोमीटर। सो अपन टोटल डिफ्लेक्शन देख लेंगे, ये पी एल बाई ए ई होता है, पी एल बाई ए ई। तो तीनों का जो है ए बी बी सी और सी डी का डिफ्लेक्शन अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे 43 टाइम्स 10⁻⁶ अपॉन 5/4 इंटू 3 स्क्वायर 205 इंटू 10 क्यूब। फाइनल वैल्यू उड़ के आएगी यहाँ पे 29.68 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा फॉर राइट चॉइस। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 ये बोल रहा है अ हॉलो सर्कुलर बार यूज्ड बीम हैज इट्स आउटर डायमीटर थ्राइस द इनसाइड डायमीटर, it is subjected to maximum bending moment of 60 meganewton per meter if the permissible bending stress is limited to 120 megapascal, the inside diameter of the beam will be 49.2, 53.4, 57.6 या 61.8। अगर अकॉर्डिंग टू दिस हम देखना चाहें तो आपका किस हिसाब से होगा। चलिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आउटर डायमीटर 3 टाइम्स इनर डायमीटर, और m देखेंगे 60 मेगा न्यूटन मीटर। बेंडिंग इक्वेशन तो खून में घुसी होती है मैकेनिकल इंजीनियर के, एम वाई बाई आई। यहाँ y कौन सा लेंगे, मैक्सिमम वाला, i देखना पड़ेगा। सो देखोगे तो 120 इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁶ इंटू वाई मैक्स के लिए डी नॉट बाई 2 अपॉन आई के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बार कैसी है, हॉलो है। सो डी नॉट 4 माइनस इनिशियल का पावर 4। फाइनल वैल्यू आपको दिखेगी, आउटर डायमीटर आ जाना है 172.8 mm और इनिशियल डायमीटर 57.6। सो विच वन इज राइट चॉइस फॉर दिस। Here we have right choice for this is 57.6, option number C is a 4D। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। ये बोल रहा है इन अ बीम ऑफ आई सेक्शन which of the following parts will take the maximum shear stress when subjected to transverse loading, flange और web। तो यहाँ पे आपको अगर शेयर स्ट्रेस का चैप्टर याद होगा तो आई सेक्शन के लिए जो हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके हिसाब से जो है आपका वेब पे आता है, वेब पे आता है, राइट। चल नेक्स्ट 80th पे हम लोग पूछ कर रहे हैं, ये है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL, the natural nature of shear force is linear and bending moment is parabolic. Oh, and in uniformly varying load GVL की बात कर रहा है, nature of shear force is linear and bending moment is parabolic, ये तो पता ही नहीं था। Under no loading condition the nature of shear force is linear and bending moment is constant। मतलब पूरे SFD BMD को आपको थ्योरी फॉर्म में दे दिया। So 1 and 2 are correct, 1 and 3 are correct and 2 is only correct और 1 is only correct। तो यहाँ स्टेटमेंट वाले में आपको निगेटिव ढूंढ लेना है, ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट वाला हमेशा मिल जाएगा। सो हमको जो है दिखेगा यहाँ पे, दिखेगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 80th का करेक्ट वन, ओनली वन, ओनली वन।
चॉइस नंबर डी, दिल्ली सल्तनत निर्माण करेगी। बाकी दोनों जो है इररिलेवेंट है। 81 में हम लोग आप पहुंचे हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसका। क्रॉस सेक्शन आई बीम का दिया हुआ है, पूछा हुआ है परमिसिबल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, बेंडिंग मोमेंट एम की वैल्यू पूछा हुआ है फॉर द आई सेक्शन। अगर यहाँ पे देखेंगे सिमेट्री दिख रहा है, 200 200 दोनों का जो है वो दिया हुआ है रेक्टेंगल, 200 मल्टीप्लाइड विथ 10 और 400 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे अलग इसका लेंथ दिया हुआ है 10 10 डाइसेक्ट करके। तो आप जो है एम की वैल्यू जो है निकालेंगे। किस हिसाब से निकालेंगे? दो आपको छोटू वाला दिया हुआ है और एक जो है वेब दिया हुआ है, फ्लेंज और वेब का जो है आई सेक्शन के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं ब्लैंक कैनवास पर। तो कुछ इसी को छोटा बना देते हैं। साइड में लिख दिया छोड़। तो यहाँ पे हमको पूछ क्या रहा है, आई पूछ रहा है। तो आई हो जाएगा आपका साथी किसके लिए, न्यूट्रल एक्सिस के लिए, 2 टाइम्स फ्लेंज का आई सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस प्लस आई ओवर दी किसका, वेब का। ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये देखेंगे, ये आ जाना है आपका 2 टाइम्स ऑफ बी डी क्यूब बाई 12। तो 200 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 200 मल्टीप्लाइड विथ 10 इंटू 200 माइनस 5 का स्क्वायर। ये आ जानी है न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू 1.887 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁸ और mm4 होती है हमेशा आई इनर्शिया। आई वाई वाई किसकी वैल्यू होती है आपकी सेक्शन मॉडुलस की, आई बाई वाई। आई किसके लिए होता है यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस के लिए, और वाई जो है आपका डिस्टेंस के लिए। सो यहाँ पे वर्क की वैल्यू आएगी 943500, वो होगी सेक्शन मॉडुलस mm³ में। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस से अगर आप निकालोगे वैल्यू लेस देन, कंपेरिजन हमेशा परमिसिबल से करते हैं, ये उभर के आ जानी है यहाँ पे m की वैल्यू कितनी, 1.42 टाइम्स 10⁸8 न्यूटन mm। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखेगा यहाँ पे, ब्रावो यहाँ पे बाजी मारने के लिए जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 में पूछ रहा है हमसे अब प्रोपेलर शाफ्ट। अच्छा ये बताओ प्रोपेलर शाफ्ट यूज कहाँ होती है? प्रोपेलर शाफ्ट आप जो है देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे देखोगे कैसे, जब मतलब इतना डेप्थ में पढ़ोगे तब दिखता है। बाकी तो ये होता है आपके मरीन्स में यूज होता है, सब मरीन्स में यूज होता है, या क्योंकि शिप की होती है प्रोपेलर शाफ्ट। इसको प्रोपेलर शाफ्ट को बनाया कैसे जाता है, फोर्जिंग के माध्यम से। सिंगल लोखंड होता है भैया, है ना, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब भैया इतना बड़ा शिप जो है, आप कार्गो शिप वगैरह देखते होगे, इतना हैवी लोड जो है बियर कर पाता है, तो कैसे भैया एक सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट चला रही होती है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आजकल 2 प्रोपेलर शाफ्ट होती हैं, बहुत भारी होती है। और मैक्सिमम प्रोपेलर शाफ्ट आप देखोगे ना, तो वर्ल्ड वार 1-2 में जो है लड़ा कौन था सबसे ज़्यादा, जर्मनी की बहुत ज़्यादा चलती है। नीदरलैंड में भी आपके जो है बहुत बड़े बड़े मतलब डच साइड जो है आपके शिप वगैरह बन गए। तो आप जो है यहाँ पे देखेंगे प्रोपेलर शाफ्ट समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग and thrust will also develop stresses which would be tensile in nature and uniform over the cross section, compressive in nature and uniform over the cross section, tensile in nature and non-uniform over the cross section, and option D compressive in nature and non-uniform over the cross section। सो यहाँ पे बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का केस अगर देखेंगे सो ऑप्शन बी करेक्ट नजर आएगा। कंप्रेसिव होता है नेचर में और यूनिफॉर्म पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगता है। क्रॉस सेक्शन मतलब फाड़ दिया, बीच से काट दिया, सिमेट्रिक है वो। चल
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोल रहा है आपको a spherical shell 1.2 meter internal diameter 6 millimeter thickness is filled with water under pressure until volume is increased by 400 गुणे 10 क्यूब मिलीमीटर क्यूब। एफ ई 204 गीगा पास्कल। न्यू न्यू बोल रहे हैं 0.3 नेग्लेक्टिंग रेडियल स्ट्रेस रूप स्ट्रेस डेवलप इन द शेल विल बी। अच्छा भैया, स्फेरिकल सेल का जो है हमको तो फॉर्मूला पता है, किसके टर्मिनोलॉजी में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टर्म में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टर्म में। चलिए भैया कैनवास पे उकेल लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। देखते हैं बोल क्या रहा। देखने में आ रहा है यहाँ पे, देखने में आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देख लेते हैं। एप्सिलॉन वी स्फेरिकल के केस में 3 टाइम्स पी डी 1 माइनस न्यू अपॉन 4 टाइम्स थिकनेस इनटू इलॉन्गेशन ई। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को और क्या नाम दिया गया है, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा हू स्ट्रेस अपॉन ई 1 माइनस म्यू के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से उभरता हुआ सितारा हमको हूप स्ट्रेस चाहिए, फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 43 मेगा पास्कल। कैलकुलेशन आप करते रहें, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए आगरा का पेड़ा यहाँ पे उभर के दिखेगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। 84 में क्वेश्चन है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक फॉर लिक्विफाइड गैस 250 मिलीमीटर, गैस प्रेशर इज लिमिटेड 15 मेगा पास्कल, टैंक इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 340 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, पॉइजन रेशियो 0.27, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल इज 60 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर। अच्छा भैया, अगर हम यहाँ पे सिग्मा मैक्स इंड्यूस की देखेंगे वैल्यू, वो होती है लेस देन परमिसिबल से। सो यहाँ पे पी डी बाई 2t सिलेंड्रिकल का हूप स्ट्रेस लेस देन 340/4 5t के। सो फाइनल थिकनेस की वैल्यू हमको देखने में आएगी 27.57। और अगर इसे कंपैरिजन करें आंसर के हिसाब से तो नियरेस्ट ऑप्शन डी डेल्टा अपना फॉर्म में आ जाएगा। चलिए 85 की ओर हम लोग मूव अहेड कर चुके हैं। बहरहाल द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंसीडर एज BCC-SC, 2 interpenetrating FCC sublattice of chlorine and sodium ion, cubic crystal with sodium ion and chlorine alternatively at cubic corners। ये तो 12th का है। ऑप्शन नंबर सी 40 यहाँ पे बाजी मार ले जाएगा। आपका जो है 2 इंटर पेनिट्रेटिंग होते हैं, FCC जो होता है वो क्लोरीन आयंस होता है और सोडियम आयंस जो है उसमें इन्वॉल्व रहता है। आगे बढ़ते हैं। 86 में बोल रहा है हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील एक्सेस्ड बाय 4P इम्पैक्ट से देखते हैं, रॉकवेल हार्डनेस से, जॉमनी एंड क्वेंच टेस्ट से या ओपन होल से। तो भैया अगर हार्डनेबिलिटी टेस्ट करनी हो ना तो जॉमिनी बाबा को लेके आओ, जॉमिनी। ऑप्शन सी एज इन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। 87 किसका है ये, मटेरियल साइंस का। मेटल हैज़ लैटिस पैरामीटर 2.9 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्जन आप जरूर देख लेना। 10⁻⁻8 कब होता है और 10⁻10 कब होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ 7.87 ग्राम पर सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। Atomic weight of 55.85 and Avogadro's number is 6.0238 into 10⁻23. Number of atoms per unit cell will be nearly 1 to 816। अच्छा भैया सो रो की फॉर्मूला तो पता ही रहता है, क्या, एवरेज नंबर ऑफ एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो 6.023 into 10⁻23 एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का
यूनिट सेल का। तो यहाँ पुट ऑन कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगा उभर के हमारा सितारा 2.069, इसकी वैल्यू एवरेज नंबर है ऑफ एटम्स। सो इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी एज ए बॉम्बे। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे हमारा जो है यहाँ पे सेशन एंडिंग की ओर बढ़ चुका है। एन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर द BCC यूनिट सेल ऑफ हार्ड स्फीयर एटम विल बी 0.63, 0.68, 0.73 और 0.78। ये तो डाई हार्ड आपको याद होना चाहिए। 0.68 किसका होता है? आपके BCC के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी। ब्रावियस लेटिस में APF वगैरह तो मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ना, क्योंकि 12th से पढ़ रहे हैं साथ में। The distinct characteristic of INVAR is it is magnetic, it is low coefficient of thermal expansion, it is has high tensile strength, or it is non-corrosive. So which choice is right for this? अगर हम इनवार के लिए देखें तो ये यहाँ पे उभर के आएगा हमारा जो लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये इसको अलग बनाता है बाकी मेटल से। चलिए 90 पे हम पहुंच चुके हैं। ये एक माइलस्टोन की तरह देखिए, है ना, पेशेंस की तो मिसाल है। एन एलॉय प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1% ऑफ टिन टू मुंच मेटल इज कॉल्ड एज ब्रास, अल्फा, एडमिरल्टी ब्रास, नेवल ब्रास और लेडेड ब्रास। अच्छा भैया 1% टिन मिला के जो है मुंज मेटल क्या कहला गया? आपका एलॉय। सो ये कहला गया माय डियर साथियों आपके नेवल ब्रास। ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट 91 में हम लोग आ चुके हैं। रोडीज और खतरों के खिलाड़ी या 10 के दम, किसी को भी चूज कर सकते हो। ये है 91। A sample of glass has a crack of half length of 2 micrometer. Young's modulus of glass is 70 giganewton per meter square and specific surface energy is 1 joule per meter square. The fracture's strength will be 885 megapascal, 895 megapascal, 915 megapascal और 935 megapascal। तो भैया ये फ्रैक्चर का फॉर्मूला हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, तो ये एकदम से अनोखा टाइप में आपसे पूछ दिया। अब भैया होल बुक तो आप रीड अप नहीं कर सकते ना, रीड कर भी लें तो रिमेंबर नहीं कर सकते, है ना। तो इतना तो लीनियंसी देना चाहिए एग्जामिनर को, वो भी तो मेहनत कर रहा है भैया, घर पालना है उसको। ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स गामा अपॉन सी की पावर 1/2। यहाँ से उभरता हुआ सितारा भारत का फरिश्ता आएगा 93.54 मेगा पास्कल। ये जो है आपको कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठेगा यहाँ पे फिटिंग। बताओ, मेहनत भी करवा लिया, आंसर भी नहीं दिया, क्या कर सकते हैं। ESC अनप्रिडिक्टेबल इन द लेड टिन सिस्टम। अब यहाँ लेड और टिन PbOSn जो है आपके वो होते हैं तत्वों के नोटेशंस, ये पता होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ टोटल अल्फा फेज इज 3 times ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बीटा फेज एट अ यूटेक्टिक टेम्परेचर ऑफ 182 डिग्री सेल्सियस। सर आयरन कार्बन नहीं याद कर पाए, बताओ। लेड टिन का निकलवा रहे हैं, कोई बात नहीं, लीवर रूल सब जगह अप्लाई होता है। लेड विथ 19% टिन dissolved in it and tin is 2.5% in lead dissolved in it and the liquid is in equilibrium. The alloy composition of tin and lead are nearly। सो आपको एक कुछ नहीं, लाइन डायग्राम बनाना है सॉलिडस और लिक्विडस का, जैसे आप जो है टोटल लीवर रूल से कैलकुलेट कर लेते हो वो है। तो अगर नंबर लाइन पे आपको जो है परसेंटेज मार्जिन करना आ गया तो आप जो है राजा हो। क्या हो आप? राजा हो। 90%, X% एंड 97.5%। यहाँ पे एम अल्फा के वैल्यू दिया हुआ है 3 times ऑफ एम ऑफ बीटा। चलिए पुट ऑन करने की कोशिश करते हैं। 3 times x माइनस 19 ओवर दी 97.5 माइनस 19, दोनों तरफी सॉलिडस और लिक्विडस के लिए एक ही चीज़ बयां करेगी। नीचे वाली
और ऊपर वाले में थोड़ा सा कैजुअल चेंज होगा। उभर के x की वैल्यू उठ के आ जाएगी 38.6%। 100 से माइनस करोगे तो दूसरी वाली आ जानी है। सो ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो उठ के यहाँ पे आपको चीयर अप करेगा। नेक्स्ट 93rd में हम पहुंच चुके हैं साथियों। अ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ स्टील हैविंग एन ओरिजिनल डायमीटर ऑफ 12.8 millimeter in which tensile tested to fracture and found to have engineering fracture strength sigma f of 460 megapascal if its cross sectional diameter at fracture is 10.7 millimeter. The true stress at a fracture will be 660 megapascal, 645 megapascal, 630 megapascal and 615 megapascal. So which one is right choice for this? So अगर आपको जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होगा कि नॉमिनल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस एप्सिलॉन होता है। सिग्मा एफ हो जाना है आपका कितना 460 मेगापास्कल। तो इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखेंगे नज़र घुमा के साथियों तो 460 मल्टीप्लाइड विथ आपके जो एरियाज़ हैं उनके रेशियो का स्क्वायर नज़र आएगा, जो कि आपको फाइनल सिग्मा सिग्मा ट्रू सिग्मा क्या ट्रू सिग्मा ट्रू देगा 658.28 मेगापास्कल। किसके लिए? ट्रू स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए। So option number A is the right choice for this. 7 question are to be left. चलिए न कम न ज़्यादा 94 की ओर हम लोग अग्रसर हैं। एन आयन कंटेनर 10 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बेस इज फिल्ड अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर विथ कोरोसिव लिक्विड। करंट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल आफ्टर 4 weeks. The container has decreased in weight of 70 gram in n is equal to 2 and Faraday constant ना 96,500 and molecular weight 55.84 ग्राम पर मोल। करंट आपसे पूछ दिया हुआ है। अच्छा ECM वाला है क्वेश्चन मशीन टूल का। सो EI बाई एफ रो मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है आपका EI अपॉन एफ से हो जाना है 70 अपॉन 2419 इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स 028935। उभरता हुआ सितारा भारत का चांद आ जाना है आई की वैल्यू 0.1 एम्पियर। यहाँ पे आपको जो है टाइम देखना है 4 weeks को, इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में 4 into 7 into 24 into 3600 टाइम पीरियड 2419200 आ जाना है। चॉइस बी करंट के लिए 0.1 एम्पियर। 95 नंबर क्वेश्चन इसका आस्क देख लेते हैं। बोल रहा है कॉपर पीस ओरिजिनली 305 मिलीमीटर लॉन्ग खींचा गया पुल्ड इन टेंशन विद अ स्ट्रेस ऑफ 276 मेगापास्कल। If the deformation is entirely elastic and modulus of elasticity is 110 gigapascal, the resultant elongation will be nearly 0.43 millimeter, 0.54 millimeter, 0.65 millimeter or 0.77 millimeter. Which choice is right for this? So अगर हम अपना जो है डेल की वैल्यू देखें तो PL अपॉन ए ही होता है। तो 276 गुणे 325 गुणे एरिया आपका 110 गुणे 10 क्यूब सिग्मा एल अपॉन ई भी होता है। सो 0.765 mm आ जाएगा भारत का सितारा, जिसे हम 0.77 कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत फिर से राज करेगी हुकूमत। 96 द आइडेंटिफिकेशन on steel sample has been taken as using 10 mm tungsten carbide ball 500 किलोग्राम फोर्स लोड KGF का मतलब किलोग्राम फोर्स। if the average diameter of indentation 2.5 mm BHN will be। अब भैया यहाँ पे ना BHN का एक पट नहीं, ओनली फॉर्मूला से ये फीडबैक हो जाएगा 2p अपॉन d टाइम्स पाई
मल्टीप्लाइड विद डी माइनस रूट ओवर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। बड़े बॉल का डायमीटर माइनस छोटू। तो ये दोनों जब टकराएंगे तो आपका जो है BHM निकाल के ले आएंगे। 100.24 के समथिंग आपका आता है BHM की वैल्यू। सो जिसे हम कैलिब्रेटेड फॉर्म में लिख देंगे 100। ऑप्शन नंबर बी एज एंड ब्रावो इज राइट चॉइस फॉर दिस। लास्ट 4 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गेट सेट गो। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। अच्छा भैया, मतलब कि टोम में भी घुसोगे। ठीक है, देख लेते हैं। इट इज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स एंड सेम काइनेमेटिक चेंज। It is method of obtaining different mechanisms by fixing the same links of different kinematic chains. In the process of inversion, the relative motion of links of the mechanism produced remains unchanged, and in the process of inversion, the relative motion of the link of the mechanism produced will change accordingly. तो कौन सा जस्टिफाइबल है इन्वर्जन को लेके? आपका पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा। ध्यान से पढ़ोगे साथियों, तो आपको जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आएगा? हमारा पहला और तीसरा राइट नजर आएगा। ठीक है डियर, चलिए 98 की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लास्ट किट्टी जो है अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। फॉर द फॉलोअर विथ स्ट्रोक ऑफ एस फॉलोइंग द साइक्लॉइडल मोशन द रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल विल बी। अच्छा भैया, साइक्लॉइडल मोशन कैसे हो रहा है? एस टाइम्स आपका स्ट्रोक मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई, स्ट्रोक बाय 2 पाई, 2 पाई बाई स्ट्रोक और स्ट्रोक प्लस 2 पाई। अच्छा भैया, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्ट्रोक के। तो यहाँ पे आपसे आस्क क्या है? रेडियस के। तो स्ट्रोक अपॉन 2 पाई ना होना चाहिए? होगा ही सर। सो बॉम्बे वाले ले जाएंगे ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 99 में हम लोग पहुंच चुके हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बोल रहा है अ वर्टिकल शाफ्ट ऑफ 100 मिलीमीटर diameter and 1 meter length has its upper end fixed at the top. The other end carries at a disk of 5000 Newton and the modulus of elasticity of the shaft material is 2 into 10 raised to power 5 Newton per millimeter square. स्टील का होगा। Neglecting the weight of the shaft, the frequency of longitudinal vibration will be null. देख रहे, मतलब ये सी कुछ भी है, कुछ नहीं मिला तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का क्वेश्चन दे के मारा है आपको। यहाँ पे स्टिफनेस निकाल लोगे आप A/L से, क्या उभरता हुआ सितारा मिलेगा आपको? 1570796.327 न्यूटन पर मीटर। और ओमेगा एन बच्चे को पता है क्या होता है? √K/m। यहाँ से 1755.5347 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है हर्ट्ज में कन्वर्ट